चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रश्न आपसे नहीं, ये सवाल मेरा असीम वकार जी से। क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैं। अभी मजा आएगा ना। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। मानसिकता चाहे कितनी गंदी हो। अरे बहन से सवाल जुम करो। आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग में नहीं, एक मिनट सुनिए सर, बोलिए नहीं। ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए मुझे। सर मैं सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्यूशन फीस सर सुनिए, सर सुनिए, अरे सुनिए सर, इतनी देर से आलोक शर्मा से वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग में जो मुसलमान है वो धार्मिक है, इसलिए वो क्रिमिनल होगा, इनसे आपने गठबंधन क्यों किया? अकाली दल में अकाली जो है वो धार्मिक है, तो आपका गठबंधन क्यों है उनसे? टूट गया सर अकाली दल से इनका। दूसरी बात, नहीं सुनिए सर, लश्कर तौबा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। बात तो सही है। चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप? अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कत्ल करो जाकर, अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर, ये कौन सी बात है सर? मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही थी, जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। अरे सर मेरे को मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। मैं बेकार हो जाऊंगा। ऑफर कर रहे हो, आपको मुझे सिखाइए। मैं आपके हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सुनिए, अफगानिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के गठबंधन से चली। अफगानिस्तान में चली कि नहीं चली? अफगानिस्तान में हाँ चली सर, यस। पूरा भारत एक था आजादी से पहले। आप समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। आजादी से पहले कई प्रोविजन में ये सरकारें थी, हमने लोकल सरकारें थी, उसमें कई जगह जो हिंदूवादी संगठन थे, सावरकर थे, इन्हीं ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। आप इसको पढ़िए, सच्चाई है, ये हंसी की बात नहीं है। कई प्रोविंस में सरकार बनाई। खाली मुसलमान नाम आ जाएगा, नहीं एक मिनट, अगर आसिम वकार मुसलमान है और MIM में है तो देशद्रोही है, अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं, और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे, शहजाद पूनावाला की गारंटी नहीं है, लेकिन आसिम वकार की गारंटी है कि हम देश के लिए मरने और मिटने पे तैयार हैं। सर ये बहस नहीं है सर, देश की समस्याएं दूसरी हैं, उन समस्याओं पे बात कीजिए, उन समस्याओं को लेकर आइए। देश में बहुत सी समस्याएं हैं दीपक भाई। एवरीथिंग इज फाइन। खत्म।